गन्ने की फसल में लगभग सभी किसान एनपीके 19-19-19, एनपीके 0-52-34, एनपीके 0-0-50 इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन अधिकतर किसान ये नहीं जानते कि कौन से समय पर कौन सा एनपीके कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जब उनसे कहा जाता है कि आपकी फसल पीली पड़ गई, एनपीके लगा दो, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो फसल है वो किस समय पर चल रही है, किस स्टेज में चल रही है, और इस समय हमें कौन सा एनपीके प्रयोग करना चाहिए। तो समय के अनुसार, फसल की कालावधि के अनुसार हमें जो प्रयोग करना चाहिए एनपीके, वो सोच समझकर और सही मात्रा में करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एनपीके होता है 19-19-19। एनपीके 19-19 के जगह पर आप जो एनपीके होता है 18-18-18 या एनपीके 20-20-20 इनको भी ले सकते हैं। तो इनका जो प्रयोग है हमें करना चाहिए जब हमारी जो गन्ने की अवस्था होती है, शुरुआती अवस्था, जब हमारे गन्ने की जो शुरुआती अवस्था होती है, हमारा गन्ना विकास कर रहा होता है और हमारी गन्ने की जो अवस्था इस समय ऐसी होती है कि उसे नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है और पोटाश की भी आवश्यकता होती है। तो इस समय जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं जो एनपीके होता है 19-19-19, और ये अवस्था होती है जब हम अपने गन्ने को पहला पानी देते हैं या दूसरा पानी देते हैं या तीसरा पानी देते हैं। उसके बाद हमें इसका स्प्रे करना चाहिए जब हमारी आवश्यकता हो। तो ये एनपीके 19-19 जो होता है, इसमें 19% नाइट्रोजन होती है, 19% फास्फोरस होती है और 19% होता है पोटाश। और ये जो एक ऐसा संपूर्ण खाद होता है जो हमारे पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसे तेज करता है। अब इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे जो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को तेज करता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी होता है और नाइट्रोजन होने से जो फोटोसिंथेसिस है वो तेज होता है, क्योंकि पौधे हरियाली लिए होते हैं। तो जब वेजिटेटिव ग्रोथ तेज होती है तो हमारे जो गन्ना है उसके जो पौधे हैं वो तेज बढ़ते हैं, जिससे हमें जो उपज ज़्यादा मिलती है। इसके बाद इसमें जो होता है 19% होता है फास्फोरस। तो फास्फोरस का काम होता है पौधे की जड़ों का विकास। पौधे जड़ों का अच्छे विकास करते हैं, तना मजबूत होता है, और जब पौधे की जड़ें अच्छा विकास कर लेती हैं तो ज़मीन में जो पड़े हुए पोषक तत्व हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट हों वो सभी को हमारा पौधा लेना शुरू कर देता है, दूर से खींचना शुरू कर देता है। जब जड़ों का फैलाव तेज हो जाता है तो इससे हमारा जो पौधा है बहुत तेज़ी से विकास करता है और हमारी फसल काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके बाद इसका जो हमें प्रयोग करना चाहिए जो एनपीके 0-34 है, जब हमारे गन्ने की जो पूरी हैं वो पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, 4-5 पूरी जब हो जाती हैं तो इसका जो प्रयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो नाइट्रोजन है उसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। उस समय फास्फोरस की आवश्यकता होती है और पोटाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब फास्फोरस हमारे पौधे की जड़ों को जब मिल जाता है तो उससे जड़ों का विकास हो जाता है और पौधा जो तना होता है गन्ने का वो मोटा हो जाता है और नीचे से ही लेकर मोटाई लेकर चलता है, ताकि वो मजबूती प्रदान कर सके अपने वजन को, जिससे गन्ना गिरने से बच जाता है। और जो इसमें पोटाश होता है वो हमारा जो गन्ना है उसको मजबूती प्रदान करता है तने को, और जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है, जिसके कारण जो हमारा गन्ना है उसमें रोग कम आते हैं और जो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसे तने तक पहुंचाता है,
जिसके कारण तने की लंबाई बढ़ती है, तने की मोटाई बढ़ती है। इसके कारण जो हमारा गन्ना है वो ज़्यादा लंबा बनता है और ज़्यादा मोटा बनता है, और जिसका परिणाम होता है ज़्यादा वजन और ज़्यादा उत्पादन। और इसी की चाह हमारे सभी किसान भाई रखते हैं। तो इसका प्रयोग हमें जो भी करना चाहिए जब हमारे जो गन्ना है उसमें 4-5 पूरियाँ पड़ गई हैं। इसके बाद बात आती है जो NPK होता है 0050। तो दोस्तों इसमें 0% नाइट्रोजन होती है, 0% फास्फोरस होती है और 50% इसमें पोटास होती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें केवल पोटास होती है और ये केवल पोटास की पूर्ति करता है। और इसकी जो आवश्यकता ज़्यादा होती है वो होती है जब हमारी फसल, चाहे फसल कोई सी भी हो, परिपक्व अवस्था में आने लगती है। जब गन्ना 5 से 6 फीट पड़ जाता है उस समय हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके प्रयोग करने से जो हमारा तना है उसकी मोटाई बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात जो होती है जो पौधा उससे मजबूत होता है और जो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं हमारे गन्ने में नहीं आने पाते हैं, और जब हमारा गन्ना विभिन्न प्रकार के रोगों से दूर रहेगा तो इसका मतलब है स्वस्थ गन्ना और ज़्यादा पैदावार, और इसका परिणाम होता है ज़्यादा वजन और ज़्यादा लाभ। और सभी किसानों की यही इच्छा होती है कि हमें ज़्यादा वजन मिल जाए, ज़्यादा पैदावार मिल जाए और ज़्यादा हमें उत्पादन मिल जाए, जिससे हमारा जो लाभ है वो बढ़ जाए। और ये जो NPK जो खाद होते हैं, यदि इनका हम सही समय पर सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो इसकी जो कार्य करने की जो क्षमता होती है ऐसी होती है कि हमें कुल मिलाकर जो ज़्यादा उत्पादन मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनकी जो मात्रा है हमें क्या लेनी चाहिए। तो दोस्तों जो NPK होता है 19-19-19 शुरुआती अवस्था में हम करते हैं, तो उसमें जो मात्रा हमें लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़, और उसमें पानी की जो मात्रा लेनी है वो लेनी है 150 लीटर, और उसमें घोलकर अच्छे प्रकार एक समान मात्रा में अपनी फसल की जो पत्तियों पर एक समान स्प्रे कर दें, जिससे हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके बाद जो 0-32 होता है उसकी मात्रा हमें 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए, और 200 लीटर पानी में हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी फसल बड़ी जाती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा जो हम NPK खाद देते हैं उसकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो पोटास होती है यानी कि जो NPK 0050 होती है, उसकी जो मात्रा है हमें लेनी चाहिए 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़, क्योंकि ये जो परिपक्व अवस्था शुरू हो जाती है तो उस समय हमारा जो पानी है, जो दवाई है कोई सी लगाएं ज़्यादा लगती है, तो जाहिर सी बात है जो NPK 0050 है उसकी मात्रा भी ज़्यादा लगेगी। तो 200 लीटर पानी और 2 किलो NPK 0050 इसका प्रयोग हम करें तो हमारा गन्ना है विभिन्न प्रकार के रोगों से बचा रहेगा, उसकी जो खड़े रहने की क्षमता है वो बढ़ेगी, गन्ना गिर नहीं पाएगा, और इससे जो हमें ज़्यादा उत्पन्न मिलेगा। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के चैनल पर वीडियो जो आने वाले हैं उन्हें देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको जो आने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन, उनकी सूचना समय पर मिलती रहे और आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहें। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।